नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 7 में और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आज स्वाधीनता दिवस है। सबसे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके इस संबोधन से आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। क्या देश की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा और ग्लोबली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और गहराई से विश्लेषण करेंगे। साथ ही देखिए विपक्ष की ओर से क्या संदेश दिया गया और कैसे हुए उनके कार्यक्रम। इन सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए न्यूज एट 7। पहली खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से थे। पहली बार उन्होंने कहा इस बात को, भारत आज अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश के सामने भविष्य का खाका भी खींचा और अतीत की कमियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी में बदलाव, सेमीकंडक्टर समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया। वहीं सिंधु के पानी का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हक की बात की। उनकी बात पर गृह मंत्री अमित शाह ताली बजाते हुए दिखे। मोदी ने कहा, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और कितना एकतरफा है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की बात करके अमेरिका को भी संदेश दे दिया। और बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का भी जिक्र किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं सकते। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तो नाबूद किया गया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते। इसी कारण दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा हथियार उन्हें खत्म कर रहा है। आपको पहले सुनाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को
और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को जमकर धोया। उन्होंने कहा, भारत की नदियों से निकलता पानी दुश्मन के खेत को सींच रहा है। मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यह एक ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते के स्वरूप के दशकों तक सहा है, लेकिन अब इस स्वरूप को आगे नहीं किया जा सकता। किसान हित में, राष्ट्र हित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के चलते भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अपना सामर्थ्य बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा, अब भारत परमाणु हमले की धमकी नहीं सहेगा। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। खुद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अमेरिकी दौरे पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। आगे उन्होंने कहा, भारत का पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा है। मेरे देश की धरती प्यासी है। पिछले कई दशक से इस समझौते ने देश के किसानों का नुकसान किया है। क्या कुछ कहा पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल